आज हम इस वाली वीडियो में देखने वाले हैं डेसिमल्स, दशमलव भिन्न क्या होती है। इसके बाद में आपको बड़े आसान तरीके से ऐसे क्वेश्चंस को इजीली सोल्व कर दोगे दशमलव के। तो स्टार्ट करते हैं दशमलव भिन्न। देखिए सबसे पहले दशमलव भिन्न, जैसे कि नॉर्मली बात करूं मैं 0.1, जहां पर दशमलव दिख जाता है मतलब पॉइंट दिख जाता है, बिंदु दिख जाता है, उसे दशमलव भिन्न कहते हैं। जैसे यह है 0.1। अब आप सबसे पहले ये चेक करना है कि दशमलव जितने अंक पर होता है, यदि मैं इसको भिन्न में चेंज करना चाहता हूं, दशमलव जितने अंक पर होता है उतने ही नीचे एक के बाद जीरो लगा दिए जाते हैं, उतने ही एक के बाद जीरो लगा दिए जाते हैं। और दशमलव के बाद में कोई अंक है तो उसके बाद में कितने भी जीरो लगा दो उसका कोई मतलब नहीं होता। ठीक है, जीरो के बाद में कितने भी, मतलब एक के बाद में कोई अंक है जैसे 0.25 और आपने 000 लगा दिया तो उसका कोई मतलब नहीं है। जैसे कि मैंने यहां लिख दिया 10 की घात, फिर 1 2 3 1 2 3 तो कैंसिल होने वाला है, तो 2 का ही मतलब रहा ना। तो ये बात ध्यान रखना हमेशा कि दशमलव के बाद में जितने भी जीरो लगते हैं और उसके बाद में कोई अंक नहीं है तो उसका मतलब क्या है, कुछ भी नहीं होता है। तो उसके बाद में जीरो से कोई मतलब नहीं है। तो इसमें हमने जो फर्स्ट टॉपिक लिया है वो यही लिया है, दशमलव को भिन्न में बदलना, कि दशमलव को भिन्न में कैसे बदल सकते हैं। जैसे कि पहला मैंने एग्जाम्पल ले लिया, फर्स्ट एग्जाम्पल ले लिया कि 0.2 को आपको भिन्न में बदलना है, मतलब अंश और हर की फॉर्म में चेंज करना है, अंश व हर की फॉर्म में चेंज करना है। तो भी बता दिया वैसे ही करना है। जैसे बिंदु हटा दिया क्या लग जाता है एक के बाद, भाई एक अंक था तो कितने जीरो लगा दिए, सिर्फ एक, तो 2/10 बन जाता है। ये भी भिन्न है, बिल्कुल है, लेकिन इसको आगे सोल्व कर सकते हैं हम। देखिए देखते हैं, इसका गुणनखंड करके तो 2 ही बन रहा है, लेकिन ये 2 के टेबल में आ रहा है, 2 गुना 5 बन रहा है। जैसे 2 से ये एक बार कट गया तो भिन्न कितनी बन गई, 1/5। हाँ ये भी भिन्न है और ये भी भिन्न है। ठीक है, ये हम कंप्लीट सॉल्यूशन के बाद में चेक करते हैं अंत में। नेक्स्ट, यदि ऐसा क्वेश्चन आ जाए 0.01 दशमलव के पहले अंक के पहले जीरो है तो मान्य है, बाद में मान्य नहीं होता है। तो देखना जैसे पॉइंट हटा दिया क्या बन जाता है, 100 लग गया तो 1/100 ये अंश और हर फॉर्म में चेंज हो जाता है। ये ध्यान रखना है, जितने बिंदु लगे हुए हैं वो उतने ही एक के बाद में जीरो लगा देने हैं आपको। और ये बिल्कुल ध्यान रखना, 0 पॉइंट जैसे 20 है तो दशमलव हटा के आप 10 लगा दीजिए, कोई बात नहीं, इस जीरो का कोई मान नहीं होता है। तो यहाँ 2 फिर 10 ही बनता है और 1/5 आंसर आ जाता है, जैसे पहले वाले क्वेश्चन में था, क्योंकि अंक के बाद में जीरो की कोई मान्य नहीं होता है, दशमलव के अंदर कोई मान्य नहीं होता है। आप चाहें तो चेक भी कर सकते हैं, भी जैसे बता दिया 20 का भी पॉइंट हटा दिया, 2 अंक पे लगा था तो एक जीरो तो ऐसे कैंसिल हो गया, फिर वहां पे 2/10 तो हम मान्य ही नहीं रखते हैं। इस तरीके से हम दशमलव को भिन्न में नॉर्मली चेंज कर लेते हैं। ठीक है, अब इसके बाद में सेकंड जो बिंदु है हमारा वो थोड़ा अच्छा है, दशमलव भिन्न को जोड़ना कैसे है। जोड़ना, इसी में हम घटाना भी देख लेंगे, घटाना भी देख लेंगे। घटाना देखना, इसमें जोड़ने के साथ घटाना भी सीख लेंगे। तो देखिए सबसे पहले मैं एग्जाम्पल जैसे मैंने लिया 0.2 प्लस 0.6 ले लिया, सबसे आसान एग्जाम्पल है। आपको क्या करना है, सबसे पहले साधारणतया इनको जोड़ दीजिए। जैसे 2 और 6 कितने बन गए, 8। दशमलव एक पर ही है तो एक डिजिट पे लगा दो। क्लियर है, ये तो हमने एक अंक की बात कर रहे हैं, 2 अंक में थोड़ा अलग होता है। 0 10 की जगह कुछ चलो 102 कर लेते हैं, तो 0.64 इसमें जोड़ना है। तो ये ध्यान रखना है सबसे पहले, इसमें दशमलव के बाद में कितने अंक है उसको भी उतने में चेंज कर लो, बाद में जीरो लगा दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। 3 अंक बन गए, अब जोड़ के देखो, पीछे से जोड़ते हुए 0 और 2 2, फिर 4 और 0 4, और फिर 6 और 1 7, तो आपका सीधा आंसर आ जाता है।
ठीक है, सबसे आसान तरीका है। नेक्स्ट, यदि हमें ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाए कि 12 प्लस 125 प्लस 0.36 प्लस 0.72, ऐसा क्वेश्चन दे दिया जाता है तो आपको सिर्फ क्या करना है, सबसे पहले देखो मैक्सिमम कितने अंक पर दशमलव लगा हुआ है, तो यहाँ देखो 3 अंक है मैक्सिमम, तो सबको 3 में बना लो, बाद में क्या लगा दो, जीरो। कोई मान्य होता है क्या, नहीं होता है, अभी हमने सीखा है। तो देखिए अब पीछे से जोड़ते हुए 0 5 0 0 5 ये होने वाला है। फिर देखो 2 2 4 4 और 6 10 2 12 के 2 हासिल का 1 होने वाला है। तो 1 और 1 2 3 3 3 6 6 और 7 13 हो गए। अब देखो कितने अंक पर पॉइंट लगा हुआ था, क्योंकि जोड़ रहे हैं 3 अंक पर, तो हमारा आंसर ये बन जाता है। क्लियर है, आप आसानी से कर सकते हो। नेक्स्ट, यदि मैं कहूं आप ये वाला क्वेश्चन सोल्व करके कमेंट में आंसर देना बच्चों, 1.20 प्लस 0.742 प्लस 0.85 प्लस 0.13, इसको आपको सोल्व करके आंसर बताना है, और आपको इजी लग रहा है कि नहीं लग रहा है, इसका भी आंसर हमें कमेंट में करना है। नेक्स्ट चलते हैं घटाओ के, जैसे कि क्वेश्चन डाल दिया 0.7 माइनस 0.3 दे दिया जाए, तो नॉर्मली घटा दो, एक अंक में तो 7 में से 3 गए, कितने मिल गए, 4, और एक अंक पे दशमलव, तो एक अंक पे लगा दीजिए। नेक्स्ट, यदि थोड़ा सा अच्छा लेवल लेते हैं कि 0.01 माइनस 0.001 आ गया, तो जैसा मैंने आपको बता दिया अभी जस्ट, सबसे पहले देखो क्या पॉइंट के बाद में अंक समान है क्या, नहीं है तो समान कर लो, तो एक में जिसमें कम है उसके पीछे 0 लगा दो, दशमलव में कोई फर्क नहीं पड़ता है, लगा दिया। अब माइनस करना है, देखना, तो 0 में से 1 तो माइनस हो नहीं सकता, तो हमने क्या करा, 10 में से 1 गया, 9 हुआ कि नहीं हुआ। अब यहां कितना बच गया, 0 में से 0 गया, फिर 0, फिर 0 में से 0 गया 0, फिर पॉइंट दशमलव और 0, ये आंसर आ गया। आसानी से कर सकते हो। जैसे कि थोड़ा सा अच्छा लेवल का ले लेते हैं, 1.25 माइनस 0.729 को माइनस करना है, तो सबसे पहले दशमलव के बाद में अंक को चेक करते हैं हम, कितने अंक का क्वेश्चन है, यहां देखो 3 है तो इसको भी 3 का बना लो, सबसे पहले, सबसे आसान बन जाता है क्वेश्चन। देखिए, और ये दशमलव में तो हम पीछे लगाते हैं, और यदि अंक की बात कर लें तो आगे लगाते हैं, अभी उसका भी बताने वाला हूं मैं, इसी में बता देता हूं। देखना 0 और 9, 0 में से 9 कैंसिल कर सकते हैं क्या, नहीं तो 1 कैरी ले लेते हैं, तो 10 10 में से 9 गया 1, फिर यहाँ 4 4 में से 2 गया 2, फिर यहां पर 2, अब 1 कैरी ले ले, तो जैसे ले लिया, उधार लिया, 12 बन गया, 12 में से 7 गए तो 5, और दशमलव दशमलव की जगह आगे कितना बचा, 0, ये हमारा आंसर है। यदि मैं अंक की बात कर लेता हूं, अंक का भी इसमें बता देते हैं कि जैसे कि 250 बड़े बड़े अंक आ जाते हैं, 7 प्लस 25 905 प्लस 9825, ऐसा कोई वर्ड आ जाता है जिसमें ये 0 लग गया, ज्यादा अंक का हो जाता है। अब इसको जल्दी से जोड़ना है, इसमें 5 अंक है, इनमें सब में दोनों में 4, तो इसको 5 बना लो, इसमें क्या लगा दो, आगे 0, क्योंकि किसी भी संख्या जैसे 100 के आगे 0 लगा ले तब भी 100 ही रहता है वो, ठीक है, तो उसी तरीके से इसके अंक से हम करके जोड़ सकते हैं। अब देखना कितना आसान बन गया, पीछे से जोड़ते हुए आओ, 0 5 और 7, 0 5 और 7 कितना बन गया, 12 के 2 हासिल का 1, तो अब सेकंड डिजिट पे चल गया, तो 1 10 10 और 5 15 के 5 हासिल का 1, 6 और 5 11 11, तीसरे डिजिट पर ही है ना, हाँ बिल्कुल, 11 और 2 13 के 3 हासिल का 1। देखो तो जिस 3 और 2 5 5 और 8 5 और 8 13 13 के 3 हासिल का 1, नेक्स्ट डिजिट यही है 10 0 0 तो 10, ये आंसर आसानी से कर सकते हैं। मतलब दशमलव में तो बाद में, और कंप्लीट नंबर है तो उसके आगे 0 लगा दो, जोड़ना है तो बैलेंसिंग बना दो, अंकों को डिजिट्स को समान कर दो, आपका इजीली बन जाता है। इस तरीके से प्लस और माइनस कर सकते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है दशमलव भिन्न को गुणा करना, मतलब दशमलव भिन्न को पैटर्न आता है, आप तो किसी भी क्वेश्चन को गुणा में भी कर सकते हैं। जैसे कि नॉर्मल एग्जांपल अच्छे से समझ लो, यदि दशमलव भिन्न का क्वेश्चन आ जाता है और आपसे पूछ लिया जाता है तो बेसिक से स्टार्ट करते हैं हम। देखना 12 और 8, मतलब यहां आपको दशमलव चेक नहीं करना, सबसे पहले क्या करना है, नॉर्मल अंक को जो गुणा करते हैं वैसे गुणा कीजिए। 12 को हम 8 से गुणा कर देते हैं, तो 12 8 चिन्ह में 96 लिख दिया। अब पॉइंट को भी बढ़ा दो, जितने अंक पर पॉइंट लगा हुआ है उन्हें जोड़ दिया जाता है। इधर एक अंक पर है, इधर भी एक अंक पे है, पॉइंट मतलब बिंदु दशमलव, तो इधर भी एक, तो कितने अंक पे चला जाएगा, 2 अंक पे। अब यहाँ 2 अंक ही है तो यहाँ मतलब पॉइंट अंक को जोड़ दिया जाता है, जैसे कि दे दिया 1.25 गुणा 8 दे दिया, 0.8 दे दिया। तो सबसे पहले 8 को 125 से गुणा कीजिए, 8 पंजे 40 का 0 हासिल के 4, 8 2 16 और 4 20 के 0 हासिल का 2, 8 और 2 10 आ गया। अब अंकों को, ये 2 अंक पे है, यहाँ पर 1 अंक पे, तो कितने अंक पे जाएगा, 3, तो पॉइंट ये बन जाता है, ये हमारा आंसर हो गया। समझ में आ रहा है? नॉर्मली उसको क्या करना है, गुणा करना है और जितने दशमलव अंक है उनको जोड़ के डायरेक्ट लगा देना है आपको, ताकि हमारा आंसर इजीली सॉल्व हो जाता है। उसके बाद में हम चलते हैं, जैसे कि थोड़ा क्या और अच्छा ले लेते हैं, 0.7 जैसे 0.8 गुणा 0.3, ऐसा क्वेश्चन आ जाता है। यदि पूछ लिया जाता है तो आप आसानी से बता सकते हो। 7 8 56, 56 का 3 से गुणा कर देते हैं, 18 के 8 हासिल का 1 15 और 1 16। अब दशमलव को देख लो, 1 1 1 3 अंकों पे चला गया, तो 0.168 हमारा आंसर बन जाता है। मतलब आपको आसानी से समझ में आया होगा। अब आपको क्या चेक करना है, सिर्फ नॉर्मल अंक से गुणा करना है और दशमलव बिंदुओं को काउंट कर लेना है और उतना डिजिट्स पे पॉइंट लगा देना है। नॉर्मली जो गुणा करते हैं हम कैलकुलेशन वैसे कर सकते हैं, ताकि हमारा इजी बन जाता है। जैसे आगे चलते हैं, नेक्स्ट जो है दशमलव भिन्न पर भाग देना सीखते हैं। जैसे कि दे दिया जाए, हम जैसे एग्जांपल की बात करते हैं, सबसे पहले दशमलव भिन्न में यदि दशमलव पूर्णांक से गुणा होता है, पूर्णांक से भाग जाता है, जैसे कि 1.2 को हम भाग दे रहे हैं नॉर्मली 6 से, तो देखिए आप इसको क्या कीजिए, सबसे पहले चेक कीजिए दशमलव हट जाए तो 1 0 लगा, ठीक है। फिर देखो क्या किसी नंबर से कट रहा है या फिर सेम नंबर से ही कट रहा है, वो आपको आता है तो डायरेक्ट काट सकते हैं। 1 12 12 5 12 60, ये भिन्न में चेंज हो गया। क्लियर है? ऐसे भी भाग दे सकते हैं। अदरवाइज कुछ अब भिन्न से भिन्न में हो, 1.12 हो और 1.16, ऐसा क्वेश्चन दिया हुआ है। अब इसको भिन्न में चेंज करना है तो क्या करो, दशमलव समान अंक पे होता है तो हट जाता है, कट जाता है, आप हटा सकते हो, डायरेक्ट 12/16 भी लिख सकते हो। यदि समान अंक पर है तो हम डायरेक्ट लिख सकते हैं 6 से, मतलब 2 से काट दो आप इसे 6 बार, 2 से 8 बार, फिर 2 से 3 बार, फिर 2 से 4 बार, मतलब 3/4 ये भिन्न बन जाती है, अंश और हर के रूप में लिख सकते हैं हम इसको। इसी तरीके से अदरवाइज कैसे हो, भाग में समान दशमलव है तो हट जाते हैं। जैसे कि दे दिया जाए 1.39 दे दिया गया और दे दिया गया 2.7, इस तरीके से दे दिया जाता है। तो क्या करो, यहाँ कितने अंक पर है, 2 पर, 1 पर हट गया तो कितना लग गया, 10 लग जाता है। बस जितने 1 का तो हट गया, जैसे 1 का हटा दिया तो 1 अंक ज्यादा है ना, तो उसके नीचे 1 लगा दिया जाता है, ठीक है। तो इतना कितना बन जाता है, देखिए आप, ये बन जाता है 270 और 0। अब क्या किसी नंबर से कट रहा है तो उसको काट दीजिए, अदरवाइज नहीं कटता है तो डायरेक्ट लिख दीजिए, यही हमारा आंसर होगा। क्लियर है? नेक्स्ट चलते हैं। इसके बाद में हमने जो लिया है वो लिया है पुनरावर्त दशमलव भिन्न। इस तरीके, इससे क्वेश्चन काफी बार आते हैं और आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। जैसे कि मैंने फॉर एग्जांपल, ये हर पैटर्न्स में पूछा गया क्वेश्चन है, देखिए। अदरवाइज ये मतलब 6 6 6 6 पुनरावृत्ति कंटिन्यू होती जा रही है, तो इसको भिन्न में किस तरीके से चेंज करें वो देखना बहुत आसान है। 0.6 पर बार आपको ये पता है, नॉर्मल अंक का यदि दशमलव हटाते हैं तो 10 लगाते हैं, लेकिन यदि आपको डायरेक्ट करना है तो नॉर्मल अंक
जब बार लग रहा हो, पुनरावृत्ति बार बार हो रही हो, तो 9 लगा दो। तो 6/9 मतलब कितना बन गया, 2/3। आंसर 3 से काट दिया सीधा सीधा, जैसे कि दे दिया जाए। ये तो फर्स्ट था, सेकंड चेक कर लेते हैं। यदि 0.125 और 5 पर बार लग रहा है, तो आपको ये पता है, अभी जस्ट देखना, 125/5 पर बार है, तो 900। और बस ये ध्यान रखना कि जिस पर बार नहीं है उसको माइनस कर दो अंश में, तो 13 बज के 113/900, ये हमारा आंसर होगा। कोई सा भी नंबर आ जाए आपका बार का, तो आप उसे नॉर्मल ही सोल्व कर सकते हो। जैसे कि दे दिया है 0.001 पर बार दे दिया गया, तो आपको 3 अंक पे बार है ना, तो ऊपर तो 1 बनेगा, वैसे भी पॉइंट हटा दिया, तो 9 9 9 लगा दो अंक के, बस सीधा सा आंसर है। कोई सा भी क्वेश्चन दे दिया जाए, आपसे बोल दिया 0.47 पर बार दे दी जाए, तो क्या करना, 47/99 बन गया। आगे कट हो रहा है तो ठीक है, नहीं तो डायरेक्ट आंसर है। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे दिया जाए 0.123, 2 3 पर बार है, तो क्या लगाना है, वापस 1 2 3, बार जितनी है उतने, और फिर एक 0, क्योंकि पॉइंट जिस पर बार नहीं है उसका 0 ही लगता है। जैसे कि अब यहां पर आपको ध्यान रखना था, मैंने बताया ना, जिस पर बार नहीं है उसको माइनस भी करना है, तो 122/990। अब ये देखो 2 से कटेबल है, तो ये 61 बार कट गया, ये 4 बार कट गया, ये 9 बार कट गया, और ये 5 बार कट गया, तो आंसर हमारा 61/495 आ जाता है। कितना ही बड़ा क्वेश्चन क्यों ना हो पुनरावृत्ति का, आप आसानी से कर सकते हैं। जैसे कि क्वेश्चन दे दिया जाता है 0.789789789, तो आप इसको रोक लें, ये कंटिन्यू चल रहा है, तो 0.789 पर बार लगा दीजिए, और इसको जब मिश्र भिन्न में चेंज कीजिए, तो क्या कर दीजिए, 999 लगा दीजिए और आंसर लिख दीजिए। अदरवाइज ये आगे सोल्वेबल है। जैसे 3 से कट रहा है, 3 से 2 बार, 3 से 6 बार, 3 से 3 बार, फिर कितना बच गया, 3 3 3। क्या फिर 3 से कट रहा है, क्या नहीं कट रहा है, तो आप इसको डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं यहाँ पर, ये आंसर। क्लियर है। इस तरीके से सोल्व कर सकते हैं। यदि पुनरावृत्ति का ऐसा क्वेश्चन आता है, तो आप उसे आसानी से सोल्व कर सकते हैं। देखिए, जैसे कि पुनरावृत्ति का गुणा का क्वेश्चन आ गया, तो 0.2 पर बार गुणा 0.3 पर बार, ये भी बार, ये भी बार, तो क्या करोगे, इसको चेंज कर लो, 2/9, इसको भी लिख दो 3/9। अब देखना, ये 3 से 3 बार, एक बार, तो 2 बटे कितना बन जाता है, 27। ये हमारा आंसर है। बड़े आसान तरीके से सोल्व कर सकते हैं, इजीली सोल्व करके लिख सकते हैं। इस तरीके के क्वेश्चन हम आसानी से सोल्व। महत्वपूर्ण क्वेश्चन लेते हैं, जो कि मेन एग्जाम में, गवर्नमेंट एग्जाम में ऐसे क्वेश्चन काफी पूछे जाते हैं, तो आप इजीली देख लेना। देखिए, इस तरीके का क्वेश्चन पूछे जाते हैं, आपको पॉइंट का स्क्वायर यानी दशमलव का स्क्वायर दे दिया जाता है, तो जस्ट डबल डेसिमल पर चल जाता है। देखिए, स्क्वायर करते हैं तो 0.1 2 बार है, और अभी जस्ट हमने पढ़ा था कि दशमलव ऐड होते हैं, एक लिख दिया, डबल डिजिट पे बना दो, तो आगे 0 लगा के ऐसा बन जाता है स्क्वायर। तो 1 अंक पे है, तो कितने अंक पे बना जाएगा, 2 अंक पे स्क्वायर कर दिया। इधर कितने अंक पे चला जाएगा, 4 अंक पे चला जाएगा, बटे 0.0001 प्लस 1 है, इसको सोल्व करना है। तो देखिए, अब यहां पर डबल 0 लगा दो, भी माइनस करने का अंक बराबर हो गया। अब जैसे ही यहां से 1 इधर गया, 1 इधर गया, जैसे ही 10 से, इसमें देखना 10 में से 1 गया, 9, फिर यहां बचा 9, 9 में से फिर 9, फिर यहां बचा 0, 0 से 0, फिर 0, चौथे अंक पे भी 0 चला गया, फिर 0.0 डिवाइड बाय 0.00001 प्लस 1। अब देखिए, दशमलव सो दशमलव अंकों पे समान है, तो कट गए, कैंसिल हो गए। कितना बच रहा, 99 प्लस 1, इधर 1 लिख दो तो कोई मतलब नहीं है, तो मतलब आंसर कितना मिलेगा, 100 मिलेगा। तो आप आसानी से ऐसे क्वेश्चंस को सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखना, 0.144 मल्टीप्लाई बाय 0.144, फिर मल्टीप्लाई बाय 0.144। सबसे पहले ये देखना, हम इसको यदि दशमलव के बाद में है, तो एक एक डिजिट ही बोलते हैं कि 0.144, ठीक है, इस तरीके से ही बोलते हैं। तो प्लस 0.289 गुणा ऐसे से चल रहा है। अब देखिए, इस क्वेश्चन में क्या पैटर्न लग रहा है, 0.144 का, जैसे 3 घात है ना, तो 3 क्यूब बन रहा है। देखो, प्लस इसमें भी 0.289 का क्यूब ही बन रहा है,
और नीचे देखो ध्यान से, तो ये स्क्वायर बन रहा है 0.144 का स्क्वायर बन रहा है माइनस 0.144 गुणा 0.289, फिर प्लस यहाँ 0.289 का स्क्वायर बन रहा है। तो आप एक सूत्र देखो, a क्यूब प्लस b क्यूब बराबर होता है a प्लस बी और a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर बनता है। तो ध्यान से देखो, a क्यूब प्लस बी क्यूब, अदरवाइज मैं इसको बटे में भेज दूं तो a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर बनता है, तो a प्लस बी बचता है इसका। तो देखो ये ट्रांसफर ही तो किया गया है, सेम वही का वही है। a का मान यहां से देख सकते हो 0.144 है और b का मान 0.289 बन रहा है, देख लो यही। तो सीधा सीधा क्या करना है, इनको जोड़ना ही है क्योंकि ये इसके बराबर है, तो सीधा सीधा लिख दो 0.144 प्लस 0. कितना है 289, तो 13 के 3 हासिल का 1 12 और 13 के 3 हासिल का 1 4.0 आंसर। ये हमारा आंसर है। बस सीधा सीधा हमें क्या करना था, उसको जोड़ना था। इसी पैटर्न्स का क्वेश्चन काफी एग्जाम में पूछे गए हैं। ऐसा ही एक और क्वेश्चन है हमारे पास, सेम पैटर्न इस पर भी अप्लाई हो रहा है। 169 का ये होल क्यूब ही है, देख लो। फिर माइनस, अब देखो ये किसका क्यूब है, सबसे पहले तो 4 का, तो 4 गुणा 0.888 का होल क्यूब भी कर सकते हैं हम, एज इट इज। देखो यहां पर 5.169 का स्क्वायर है, और ये जो किया गया है इसी का क्या है, स्क्वायर रूट है प्लस। तो इसको यदि हम गुणा करते हैं तो 3.552 का स्क्वायर ही बनता है, और प्लस ये देखो 4 गुणा 0.888 और 5.169 बन जाता है। तो सेम वो का वही फॉर्मूला इधर भी लग रहा है कि a क्यूब प्लस बी क्यूब बराबर a प्लस बी और a स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर बनता है। सेम फॉर्मूला यहाँ पर भी हमने यूज में, इसमें थोड़ा सॉरी, इसमें हमारे माइनस वाला फॉर्मूला लग रहा है, माइनस वाला फॉर्मूला, ये माइनस वाला लग रहा है। तो माइनस वाले में क्या होता है वो चेक कर लेना। माइनस वाला मैं आपको बता देता हूँ, प्लस वाला हमने चेक कर लिया है। माइनस वाले में क्या होता है, a माइनस बी आ जाता है और अंदर का बाकी सारा प्लस में बन जाता है, ए बी प्लस बी स्क्वायर, सेम टू सेम बन जाता है। तो ये तो बटे में आ जाता है इधर क्यूब, ये गुणा में ना, तो बटे में आ गया इधर, प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर बराबर उधर a माइनस बी बच गया। तो a का b में माइनस कर दो कि सीधा आंसर मिलेगा 5.169 माइनस 3.552, माइनस करते हैं 9 से 2 गए 7, 6 से 5 1, अब 1 से तो 5 जा ही नहीं सकते, तो 11 से 5 गए 6 दशमलव, यहाँ 4 में से 1, ये हमारा आंसर है। बस इतना आसान था हमारे ऐसे क्वेश्चंस को करना। तो इसके बाद वाली जो वीडियो में है, हमने इससे पिछले वाली वीडियो में बोर्ड मास पढ़ाया था, तो उससे रिलेटेड हम क्वेश्चन लेने वाले हैं। तो आप उस वाली वीडियो को देखकर भी अपने बोर्ड मास के नियम को किस तरीके से अप्लाई करते हैं वो सीख सकते हैं। और इसी तरीके से हम आगे भी काफी सारी वीडियो लाने वाले हैं जिसमें हम छोटे छोटे जीरो लेवल से मैथ्स को समझने वाले हैं। तो आपके जितने भी कंसेप्ट है वो क्लियर होने वाले हैं। तो आप इस वीडियो को देखकर अपने कंसेप्ट क्लियर कर सकते हो। ओके।